तो बच्चे लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोरेन्स। बेसिकली आपका कंपाउंड हमारा डायबोरेन है, बट एक कॉमन आपका टर्म आता है बोरेन्स। क्या होते हैं बोरेन्स? बोरेन का टाइप होता है आपका डायबोरेन। देखो बोरेन में क्या होता है, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन। बोरोन एंड हाइड्रोजन वी कॉल देम बोरेन्स। बोरेन एक्चुअली आपका नाम आता है सिमिलर टू एल्केन्स, तो हम इनको बोलते हैं बोरेन्स। ये आपका नाम में केवल एनालॉजी है एल्केन्स में, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो एनीवे बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज बोरेन्स और बोरोन हाइड्राइड्स मींस आर कॉल्ड एज बोरोन हाइड्राइड्स और बोरेन्स। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी हैव टू काइंड ऑफ बोरेन्स। दो टाइप के बोरॉन होते हैं, ये टू सीरीज, टू टाइप्स ऑफ बोरेन्स। एक होता है आपका है निडो बोरेन्स और एक होता है आपका एरेकोनो बोरेन्स। निडो बोरेन्स में क्या होता है फॉर्मूला, दे हैव जनरल फॉर्मूला BnHn+4 सीरीज। इसके जो बोरॉन होते हैं उनको बोलते हैं निडो बोरेन्स। और यहाँ पर क्या होता है BnHn+6 सीरीज बोरेन्स, उनको हम बोलते हैं एरेकोनो बोरेन्स। इसमें कॉमन एग्जांपल्स क्या है, जिसे आपका दिया है डायबोरेन, इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना B2H6, it is called as diboren 6, diboren 6. Then you can have pentaboren. When you take pentaboren means B5H9, it is called pentaboren 9. अगला आपका होता है हेक्साबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, ऑक्टाबोरेन, हेक्साबोरेन B6H10, ऑक्टाबोरेन B8H12, इसको लेंगे हेक्सा बोरेन, ऑक्टाबोरेन एंड सो ऑन। इसको लिखेंगे 9, इसमें लगेगा ब्रैकेट में 10, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे 12। एक्चुअली इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आपका जितने बोरोन एटम होते हैं, बोरोन के पहले वो लगाते हैं प्रीफिक्स। फॉर 2 बोरोन एटम डायबोरेन, फॉर 5 बोरोन पेंटाबोरेन, 6 बोरोन हेक्साबोरेन, 8 बोरोन ऑक्टाबोरेन, और लास्ट में जो नंबर होता है इन द ब्रैकेट वो क्या बताता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ईच बोरेन। ऐसे आपका एरेकोनो बोरेन आप लिख सकते हैं। सीरीज आपका इसमें है BnHn+6 से सीरीज के बोरेन होते हैं। इसे एग्जांपल दिया है सपोज टेट्राबोरेन, इसे राइट B6H12, इसको लोग क्या कहते हैं हेक्साबोरेन 12, हेक्साबोरेन 12। इफ आई राइट टेट्राबोरेन मींस B4H10, इट इज कॉल्ड टेट्राबोरेन, टेट्राबोरेन 10। ये क्या होता है ब्रैकेट में, इसके नाम को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेट्राबोरेन या आपका हेक्साबोरेन आपका दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 10 और यहाँ पे ब्रैकेट में 12। जो ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं दैट नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो इसमें क्या है, जो ग्रुप एलिमेंट होते हैं डायरेक्टली हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करते हैं, बट दे फॉर्म मेनी हाइड्राइड्स, और उन सब में से सबसे कॉमन कौन सा है, डायबोरेन। डायबोरेन among all the hydride is the most common, B2H6 is the most common boron among all the compounds। तो हमको मेनली इसी का केमिस्ट्री पढ़ना है। ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट आपका मान सकते हो कि हर साल क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक में। इसका मेनली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है। प्लस इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, स्पेशली रिएक्शंस विद अमोनिया, और जो उसके बाद कंपाउंड बनते हैं उनका कुछ स्ट्रक्चर्स। इस आपका बोराजीन है, बोरॉन नाइट्राइड होता है, उनका थोड़ा स्ट्रक्चर और कुछ पॉइंट्स, ठीक है।
तो लेट अस डिस्कस इन सीरीज। तो आपका ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ डायबोरेंट। अब आते हैं इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डायबोरेंट। फर्स्ट कंटेन प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेंट। इसमें काफी सारे रिएक्शंस हैं जिनके हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। पहला है जैसे रिएक्शन ऑफ BCl3, इनफैक्ट रिडक्शन आएगा ये, रिडक्शन ऑफ BCl3 विद हाइड्रोजन। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, 2BCl3 प्लस 6 हाइड्रोजन कॉपर एल्यूमिनियम एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देगा B2H6 प्लस HCl। कितना है HCl आपको यहाँ पे 6 मोल्स। बैलेंस करने के लिए चाहिए आपको 6 HCl हो जाएगा इसमें। इसमें एक और रिएक्शन होता है सेम कंडीशन में, और कैन टेक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट आल्सो कैन गिव सेम रिएक्शन। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन आल्सो प्रोड्यूस सेम रिएक्शन B2H6 प्लस HCl। अगला आपका रिएक्शन देंगे यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन आपके मेन आती हैं। इसमें रिडक्शन रिएक्शंस आएंगे आपका बोरॉन हैलाइड्स का विद डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड एटसेट्रा। तो उसमें कुछ रिएक्शन डायरेक्ट लिख लेते हैं, लाइक रिडक्शन ऑफ BF3 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। तो आपको देगा B2H6 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे कितना आएगा 12 3 LiAlB4। अगला होगा रिडक्शन कर सकते हैं इसमें और भी किससे, विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड। तो अगर हम रिडक्शन करते हैं BF3 का विद LiH यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे 8 मोल्स। तो आपको इसमें प्रोडक्ट देगा, ईथर के केस में रिएक्शन करते हैं, इसमें आपका बनेगा B2H6 प्लस LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी फ्लोराइड बन जाएगा इसमें F, लिथियम बोरोफ्लोराइड LiBF4। कितना आएगा बैलेंस करने के लिए 6। अगर हम रिडक्शन करते हैं यहाँ पर NaH से 2BF3 प्लस NaH, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है 453 केल्विन टेम्परेचर, ये आपको देगा B2H6 प्लस 6 NaF। हीट करने में आपको रिएक्शन दे देगा ये वाला। अगला आप रिएक्शन सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड का NaBH4 प्लस आयोडीन। ये भी आपका रिएक्शन हुआ ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको देगा B2H6 प्लस 2 NaI प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए होगा, तो आपका देगा डायबोरेंट। अगर हम अगला रिएक्शन होता है रिडक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ईथर के प्रेजेंस में, रिडक्शन ऑफ BF3 4 मोल ले सकते हैं यहाँ पे, 3 ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन देगा ये वाला भी है 450 केल्विन टेम्परेचर B2H6, इसका आएगा आपको यहाँ पे B2H का 2 मोल्स प्लस सोडियम बोरोफ्लोराइड 3। तो आपका ये रिएक्शन आएगा इसमें। अगला आता है, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ इस पर लिख लीजिए इतना, आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला रिएक्शन लिख लेंगे, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए। अभी कुछ 2-3 रिएक्शन और भी हैं। आपको ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको किसी बुक का और रिफर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिफरेंट सोर्सेज से और मटेरियल से इसमें लिए गए हैं, तो आपका टेंशन फ्री रहिए। तो अगला आएगा इसमें प्रिपरेशन मेथड के अंदर नेक्स्ट आपका रिएक्शन आएगा यहाँ पे, आपका सीरीज का नंबर जो भी होगा 7 तक कर सकते हैं इसमें। बाई ट्रीटिंग
treating sodium borohydride with concentrated sulfuric acid or H3PO4. This reaction also can produce diborane. Reaction क्या होगा, 2NaBH4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपको देगा इस केस में B2H6 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या होगा अगर रिएक्शन करते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का विद H3PO4 टू H3PO4, तो यहाँ पे भी आपका कंपाउंड आएगा B2H6 प्लस 2H2 प्लस 2NaH2PO4। ये आपका रिएक्शन हो गया यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए। अगला हम रिएक्शन ले सकते हैं यहाँ पे इसमें रिएक्शन के अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर वो आपका रिडक्शन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 का रिडक्शन करेंगे एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर अराउंड 750 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर बैलेंस करें तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 2 एल्यूमिनियम, तो आपको देगा B2H6 प्लस Al2O3 प्लस में रिएक्शन विल गेट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट इज Al2O3। अगला रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए वो होगा मैग्नीशियम बोराइड Mg3B2। इट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम बोराइड। इसका भी हम रिएक्शन कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद H3PO4। ऑन रिएक्शन विद H3PO4 it get mixture of boranes. This reaction get mixture of boranes. इसमें आपका मेन आता है mainly B4H10. It give mainly the component B4H10 जिसको हीट करने पे क्या बनता है B2H6 प्लस अदर फ्रैक्शंस, हाइड्रोजन भी साथ में बन सकता है बाई प्रोडक्ट में। तो ये हमारे कॉमन आपका रिएक्शंस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे ली गई हैं। अब आते हैं बिफोर वी टेक प्रॉपर्टीज इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपका इसका स्ट्रक्चर होता है। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है और क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछते भी एग्जाम के अंदर है। आप आराम से वीडियो पॉज करके रिएक्शन नोट कर लीजिए। मैं शुरू करता हूँ आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। देखो स्ट्रक्चर में क्या है डाइबोरेन में, बोरोन कैसा होता है, B2H6 का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछते ही है। इवन केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर वहां पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा है आपका एंट्रेंस के अंदर है। देखो डाइबोरेन में क्या होता है, बोरोन का अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन और लुईस स्ट्रक्चर, वहां पे क्या देता है, एक हमको दिया है बोरोन एटम, एक और बोरोन एटम दिया है। तो यहाँ पे क्या है बोरोन और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होंगे। अब होता क्या है, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसमें क्या होता है, इट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड लाइक इथेन। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ, तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक बनता है आपका ऐसे बने आपका बॉन्ड, और बाकी आपके बॉन्ड बनेंगे ऐसे। ये आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक हम बोलते हैं इसको क्या, दिस इज कॉल्ड एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मीन्स और कैन से 3C2E बॉन्ड। और ये बनता है आपका 2 सेंटर 2C2E बॉन्ड।
C फॉर सेंटर, E फॉर इलेक्ट्रॉन, कि इस बॉन्ड में कितने आपके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, उसको ही बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 सेंटर बोरॉन के हैं, एक सेंटर हाइड्रोजन, मतलब एक एटम हाइड्रोजन का है, तो इस बॉन्ड को 3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं इस बॉन्ड में, बट इलेक्ट्रॉन केवल 2 होते हैं, तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। जबकि इस बॉन्ड में क्या है, 2 एटम्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कितने आपके नंबर होंगे, वी हैव 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वी हैव 4 बॉन्ड्स ऑफ दिस कैटेगरी एंड 2 बॉन्ड्स ऑफ दिस कैटेगरी। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछता है कि इन डायबोरेन वी हैव हाउ मेनी, in diboron we have how many number of bonds which can be taken 2 center 2 electron bonds and 2 center and 3 center 2 electron bonds। तो नंबर कितना हुआ, इनको हम बोलते हैं also this is called as banana bonds, इन्हीं को बोलते हैं banana bonds because आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका स्प्रेड होगा 3 एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का, तो this is also called as banana bonds। अगर हम इसको लिखते हैं स्ट्रक्चर को एक और तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाद बॉन्ड के फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपका होगा नॉन पोलर, सॉरी स्ट्रक्चर कैसे, नॉन प्लेनर। इसको हम अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, HT यहाँ पर होता है, मींस यहाँ पे क्या है, बोरॉन एटम, ईच बोरॉन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज, ईच बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइज, और इसमें 2 टाइप के एटम्स होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। HT यहाँ पर क्या होता है, स्टैंड फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, और HB क्या होता है, HB स्टैंड फॉर ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स, HB होता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स। HB एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है, इसका जो बॉन्ड लेंथ दिया गया है HT वाला दिया गया है, इट इज 119 पिकोमीटर, और ये आपका जो बॉन्ड लेंथ और ये आपका बॉन्ड एंगल दिया है अराउंड 120 डिग्री, अंदर का एंगल कम होता है, ये होता है 97 डिग्री, और जो यहाँ पर दिया है बॉन्ड लेंथ वो होता है 154 पिकोमीटर। आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल तो अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा है, बट बॉन्ड लेंथ आपको उतना याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ध्यान रखिएगा कि इस बॉन्ड में क्या होता है, लॉन्गर बॉन्ड होते हैं ये वाले। इसका रीजन क्या है, इस बॉन्ड में हमारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कम होते हैं। अगर कम इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, उतना ओवरलैपिंग वीक होगा, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होगा, इसमें एटम पास में होंगे, इसलिए ये वाले बॉन्ड शॉर्टर होते हैं और ये वाले बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं। एटलीस्ट इतना आपको बताना जरूरी है कि लॉन्गर कौन सा है, शॉर्टर कौन सा है। स्ट्रक्चर क्या है, नॉन प्लेनर। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम कितना होगा, क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दैट कैन लाई इन सेम प्लेन, कितना होगा इस केस में, 4 hydrogen terminal and 2 atom boron, that can be taken 6, means 2 boron atom plus 4 hydrogen terminal maximum can be in same plane। एक्चुअली होता क्या है, अगर एक प्लेन में ये होंगे तो ये क्या होंगे, ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स lie in the plane which is perpendicular to the plane of bridging hydrogen HT, boron and HT plane। तो ये आपका बोरॉन का और HT टर्मिनल H का प्लेन होता है, उसके ये होंगे परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं आपको एक मॉडल के थ्रू शो करना ट्राई करता हूँ, ये आपका सपोज मॉडल दे देता हूँ बना के। इसमें क्या है, मैंने आपको शो किया है, सपोज ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। जो ब्लैक एटम आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ट्रीट करता हूँ। तो आपका जो ब्लैक एटम दिख रहे हैं आपके हाइड्रोजन से, ब्लैक एटम आपका बोरॉन है। यहाँ पे बोरॉन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो हम बोलेंगे शेप हाइब्रिडाइजेशन बिकम बोरॉन्स sp3। ज्योमेट्री क्या है, अराउंड बोरॉन टेट्राहेड्रल। अब पूरा तो दिखेगा नहीं टेट्राहेड्रल टाइप का, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल टाइप के ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं इसलिए। तो अगर हम मैक्सिमम से शो कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, आपको आई थिंक ये दिख रहा है ठीक से।
तो यहाँ पे दो एटम बोरॉन का और ये दिए हैं हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे टर्मिनल, दे आर इन सेम प्लेन। इफ आई ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, उसमें आपका आएंगे ये वाले एटम्स एक प्लेन में, और ये होंगे ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स, दे विल लाई टू दिस प्लेन परपेंडिकुलर। द HB विल लाई in a plane which is the perpendicular to the plane of the remaining boron atoms and hydrogen atom plane। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, नॉन प्लेनर। आई होप इट इज विजिबल टू यू। ये आप अगर देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है आपको, है जो HT है ब्लू वाले, रेड वाले हैं HB, ब्लैक एटम आपका यहाँ पे बोरॉन दिया है। तो HT एंड बोरॉन एक प्लेन में होंगे तो रेड वाले एटम कहाँ होंगे, टू द प्लेन दे आर परपेंडिकुलर। ये अगर ऐसे देखेंगे तो भी देख सकते हो, ये हमारा प्लेन ले सकते हैं इसमें, इस प्लेन में, इस प्लेन के अंदर क्या होगा, सॉरी H टर्मिनल और बोरॉन आपके एक प्लेन में आएंगे और बाकी के दो होंगे प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल समरी को आपको ध्यान रखना स्पेशली है, कितने बॉन्ड्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर खत्म करते हैं। अब आते हैं और प्रॉपर्टीज पे। नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, तो प्रॉपर्टीज में देखिए आपका जो कुछ हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें कुछ कंपाउंड बनते हैं रिएक्शंस करने पर डाइबोरेन का, स्पेशली विद अमोनिया, उनका स्ट्रक्चर्स। उसमें दो कंपाउंड बनेगा आपका, एक होता है बोराजीन दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, और एक बनता है बोरॉन नाइट्राइड जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। उनका स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा स्पेशली। तो एनीवे लेट अस कंटिन्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। पहला प्रॉपर्टी आप इंग्लिश में, इट इज कलरलेस गैस एंड हाईली रिएक्टिव। इट है बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट लो दैट मेक इट अगेन गैस। इट का बॉइलिंग पॉइंट था 183 केल्विन। अगला प्रॉपर्टी आप लिखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल्ड पायरोलिसिस। Controlled pyrolysis of diborin produces most of the higher boranes। most of the higher boranes आपको मिलेंगे on controlled pyrolysis of the diborin। इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, कंट्रोल टेम्परेचर पर। अगला आपका रिएक्शन आएगा, इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर एंड explodes with O2। ये दो रिएक्शंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है रिएक्शन क्या होता है, कंबस्टन होगा डाइबोरेन का, B2H6 प्लस 3O2 गैस आपको प्रोडक्ट देगा B2O3 प्लस वाटर 3H2O। ये आपका रिएक्शन आएगा इस केस में, और इस रिएक्शन में डेल्टा एच ऑफ कंबस्टन इज वेरी हाई। इट्स पे आता है डेल्टा एच कंबस्टन -2160 किलो जूल्स पर मोल। ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है हीट ऑफ कंबस्टन का इस केस के लिए। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है डाइबोरेन में, जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है द हीट ऑफ कंबस्टन, इसको बोलते हैं पर ग्राम ऑफ B2H6 is higher than most of the other fuels। So होता क्या है, it make it a very good fuel, especially इसको कहाँ पे यूज करते हैं, so it find use in rocket fuels। एक्चुअली इसका एक तो मास कम होता है और क्या होता है, इट प्रोड्यूस हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन कंबस्टन, तो इसलिए इसको यूज करते हैं कहाँ पे, रॉकेट फ्यूल्स। अगला का अगर प्रॉपर्टी यहाँ पर इस रिएक्शन साथ में और भी, नेक्स्ट वी टेक रिएक्शन विद वाटर। इट रिएक्ट instantly
विद वाटर, मीन्स आपका रिएक्शन काफी फास्ट होगा वाटर से भी, और क्या बनेगा आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे, इट फॉर्म बोरिक एसिड, H3BO3 प्लस लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस 2, आपका हो जाएगा इसमें 6 हाइड्रोजन गैस। तो आपका एक इसमें रिएक्शन है, साथ में होता है इसका रिएक्शन और भी हो सकता है, लाइक हमने बोला रिएक्शन विद वाटर, इसका रिएक्शन और भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड with weaker acids like alcohols in the reaction or aqueous alkalis। अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल से तो क्या आएगा इसमें, B2H6 प्लस अल्कोहल 6 मोल्स, तो आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे BOR होल थ्राइस ट्राई अल्कोक्सी बोरेट आपका देगा इसमें, प्लस आपको दे देगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन गैस आएगा इसमें, नॉट वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 प्लस 6 हाइड्रोजन गैस आएगा इसमें रिएक्शन में। अगर हम रिएक्शन करते हैं KOH से प्लस 2 KOH प्लस 2 वाटर, तो यहाँ पर क्या देगा एक्वस KOH में, यहाँ पे आपको दे देगा आपका यहाँ पे पोटेशियम मेटाबोरेट KBO2 प्लस 6 हाइड्रोजन गैस। ये आपके कॉमन कुछ रिएक्शंस हैं, और भी रिएक्शंस इसमें हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे, आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसका एक तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कंबस्टन रिएक्शन, it catches fire in air spontaneously and explode with the O2 gas। और इसमें क्या होता है, इसका जो फ्यूल दैट हीट ऑफ कंबस्टन पर ग्राम होता है, इसको बोलते हैं फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल्स, ठीक है। बाकी और रिएक्शंस हैं, लाइक रिएक्शन विद वाटर इज इंस्टेंट, आल्सो हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कोहल और एक्वस अल्कालीज, तो आपको देगा प्रोड्यूस करता है रिएक्शन में क्या, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन 4 तक हो गया, रिएक्शन नंबर 5, नंबरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लिख रहे हैं सीक्वेंस में, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं सीक्वेंस में। तो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। तो यहां पे क्या होता है इस रिएक्शन में, इट रिप्लेसेस टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, टर्मिनल ऑलरेडी वी हैव सीन स्ट्रक्चर, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरीन एटम्स। प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें रिएक्शन में, B2H6 प्लस HCl, इन द रिएक्शन प्रोड्यूस B2H5Cl प्लस इन द रिएक्शन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वी टेक रिएक्शन विद Cl2, रिएक्शन विद Cl2, यहाँ पे क्या Cl2 रिएक्शन है, इट गिव BCl3, B2H6 प्लस 6Cl2, आपको देगा रिएक्शन BCl3, 2BCl3 प्लस HCl, 6HCl, 2BCl3 प्लस 6HCl, ये आपका रिएक्शन हुआ इसमें BCl3 से। इसका हम रिडक्शन रिएक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डन बाय डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, लाइक अगर रिडक्शन करते हैं B2H6 का सोडियम से 6Na, तो आपको देगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 प्लस अनायनिक कॉम्प्लेक्स NaB3H8, इट फॉर्म सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर हम रिडक्शन करते हैं रिएक्शन करते हैं B2H6 का खुद ही सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो आपको रिएक्शन में क्या देगा प्रोडक्ट, NaB3H8 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस है, यस
बैलेंस तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है बैलेंस हो गया। अगला हम रिएक्शन अगर रिडक्शन करते हैं, रिएक्शन विद लिथियम हाइड्राइड, तो क्या आपको देगा B2H6 प्लस 2 लिथियम, आपको देगा लिथियम बोरोहाइड्राइड। ये कंपाउंड क्या होते हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दे आर क्वाइट गुड रिएजेंट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक जैसे रिडक्शन करते हैं कंपाउंड्स का, उसमें आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर क्वाइट वेरी यूजफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हुआ यहाँ पे रिडक्शन का। और भी थोड़ा रिएक्शंस हैं, भी चलता रहेगा। अगला आपका रिएक्शन आएगा, यहाँ पे रिडक्शन के बाद आते हैं नेक्स्ट पे। देखो अगर हम इसमें रिएक्शन करते हैं, देखो B2H6 में किसका, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स का, तो यहाँ पर क्या होता है BH जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स, तो वहां पर अटैक पॉसिबल है न्यूक्लियोफाइल का। इसको भी आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। द इलेक्ट्रॉन इज आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 आई थिंक होता है, 8 लिख लेंगे। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BHB bridges are the site of न्यूक्लियोफिलिक अटैक। रीजन क्या होता है, ये वाले बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल होगा। यहाँ पे कॉमन एक रिएक्शन एग्जाम में जेई में पूछा था, ये वाला एग्जांपल है रिएक्शन का कि क्लीवेज कैसे करते हैं। अगर हम क्लीवेज करेंगे डायबोरेंट का, आइदर क्लीवेज कैन बी सिमेट्रिकल और क्लीवेज कैन बी अनसिमेट्रिकल। ये पॉइंट आपका स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर जेई स्टूडेंट्स, जेई एडवांस स्पेशली, मेंस में नॉर्मली नहीं आता है। क्लीवेज जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें आपका एक पॉइंट क्या है, क्लीवेज रिएक्शन आता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, स्मॉल अमीन्स। आपका एग्जांपल होगा लाइक अमोनिया, प्राइमरी अमीन्स मिथाइल अमीन लाइक NH2 MENH2, सेकेंडरी अमीन आपका दिया हुआ तो भी Me2NH डाइमिथाइल अमीन। यहाँ पर क्या होता है, दे गिव अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6। इसका मीनिंग क्या होता है क्लीवेज का, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का, कि अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर था डायबोरेंट का, तो यहाँ पे क्लीवेज दो टाइप का पॉसिबल है। एक हो सकता था क्लीवेज सिमेट्रिकल, मींस ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं या ऐसे करते हैं की बात था, और एक होता है क्लीवेज इज अनसिमेट्रिकल, ऐसे क्लीवेज किया हमने। तो ये हुआ क्लीवेज अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे एक तरफ सेपरेट होंगे BH4 नेगेटिव आयन, और यहाँ पे जुड़ेगा आपका अमोनिया मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट लोवेस्ट बेसिस। डायबोरेंट आल्सो विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, सो इसमें भी अटैक पॉसिबल है किसका, लोवेस्ट बेस का। तो इसमें अगर हम रिएक्शन करते हैं लाइक अमोनिया से, तो क्या देगा आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे H2B, और यहाँ पे आपका दो जुड़ेगा अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये बनेगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और क्या आपको देगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स BH4 माइनस। अगर आपके अमीन्स लार्ज होते हैं, लार्जर अमीन्स आपके होंगे लाइक ट्राइमिथाइलअमीन pyridine, they give symmetrical cleavage of diborane। ये आपका पॉइंट्स एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था एडवांस के अंदर कि क्लीवेज सिमेट्रिकल होगा कि क्लीवेज होगा अनसिमेट्रिकल ऑफ डायबोरेन। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा क्लीवेज है अनसिमेट्रिकल, तो मींस इसको मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके, यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, यस दिख रहा है, HB, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड को ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने H डैश डैश में, और वैसे भी आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर है, तो ये होंगे प्लेन में, तो ये बॉन्ड होंगे प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो
तो यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज इज सिमेट्रिकल, सॉरी, तो आप इसको क्लीवेज को करेंगे ऐसे, यहाँ पे ये हुआ क्लीवेज सिमेट्रिकल टाइप का, दो पार्ट हो गए अलग अलग यहाँ पे। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं 2Me3N से, तो इसमें क्या आएगा प्रोडक्ट यहाँ पे 2H3B, यहाँ पे डेटेड बॉन्ड रहेगा अमोनिया नाइट्रोजन के थ्रू Me3, ठीक है। तो क्लीवेज आपका ऐसे कर सकते हैं डाइबोरेंट का। अगर हम, और थोड़ा सा स्पेस है, यस, अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं लेट्स से विद 2 ट्राइमिथाइल फॉस्फीन Me3P, वहां भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा, और यहाँ पे देगा आपको 2 Me3P BH3। तो ये आपका हुआ क्लीवेज, सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। अगर आपके बल्कि होंगे बेस, ऐसे सोचिए आप, बड़े साइज के बेस होंगे, बल्कियर बेस होगा तो होता है क्लीवेज इज सिमेट्रिकल। इफ यू हैव क्लीवेज, इफ यू टेक स्मॉलर बेस देन द क्लीवेज बिकम अनसिमेट्रिकल एंड फॉर्म BH4 नेगेटिव आयन, ठीक है। ये रिएक्शन आपका स्पेशली इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के बच्चों के लिए। मेडिकल वगैरह में, नीट वगैरह में क्वेश्चन नहीं आता इस पॉइंट का, तो इसको देख लेंगे आप आराम से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। अगला आपका रिएक्शन आएगा रिएक्शन विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेट्स से रिएक्शन नंबर 9। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन ऑफ B2H6 विद 2CO, हीट टू टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर अराउंड 20 atm प्रेशर। तो आपको क्या देगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे 2BH3 आपका ब्रेक होता है, कंपाउंड है 2BH3CO, इसको बोलते हैं क्या है, बोरेन कार्बोनिल, बोरेन कार्बोनिल। नेक्स्ट वी टेक रिएक्शन विद अमोनिया। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अमोनिया। यहां पर क्या होता है, जब रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, कि क्या कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे B2H6 प्लस अमोनिया, अगर पहला हमारा जो कंडीशन लिखा हमने क्या है, अमोनिया लिया हमने एक्सेस में, एक्सेस अमोनिया एंड लो टेम्परेचर, तो क्या आपको देगा, क्लीवेज आपका हुआ उसमें कैसा, द क्लीवेज इन दिस केस इज अनसिमेट्रिकल, और क्या बनता है प्रोडक्ट में B2H6.2NH3, or we write in ionic form BH2NH3 whole twice, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा प्लस अनायनिक कॉम्प्लेक्स BH4 माइनस, यहां बनता है आयनिक कंपाउंड। अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं यहां पर किससे, अमोनिया इज एक्सेस एट हाई टेम्परेचर, एक्सेस अमोनिया एट हाई टेम्परेचर, when temperature is more than 200 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट है BNX, इट इज कॉल्ड एज बोरॉन नाइट्राइड, पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, बट जो मोर कॉमन आपका वो होता है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो कैन बी डायमंड स्ट्रक्चर, बिकॉज आइसोलेट इलेक्ट्रॉनिक आपको हो जाता है लाइक विद कार्बन 2 एटम्स और डायमंड और ग्रेफाइट स्ट्रक्चर्स, बट कॉमन आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, रिजेंबल करता है, सो इसको बोलते हैं ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, अमोनिया मींस रेशियो अगर लेंगे हम यहाँ पे 2B2H6, सॉरी 1 मोल ऑफ B2H6 and 2 ammonia in the proper molar ratio 1 mole is to 2 moles, तब क्या बनता है, हाई टेम्परेचर लेने पर, when temperature is taken around 200 डिग्री सेल्सियस, तो इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बनता है B3N3H6, it is called as
बोराजीन और बोराजोल एक ही नाम है। बोराजीन इज मोर कॉमन बट वी आर आस्किंग बोराजोल, एक ही बात है। इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। तो ये आपका हुआ इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में। इसमें जो रिएक्शंस आपके डिफरेंट होती हैं बेंजीन का और बोराजीन का, केवल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। बेंजीन, अभी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा इसका कि बोराजीन एंड बेंजीन दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल बट नॉट सेम एग्जैक्टली। रीजन क्या होता है, बेंजीन में सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सीसी बॉन्ड होते हैं, और बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, बोराजीन के अंदर आपके पोलर बॉन्ड होते हैं, बोरोन नाइट्रोजन बॉन्ड पोलर होता है। तो बोरोन, ऐसे आपका बेंजीन में आप ऑर्गेनिक अगर आपने पढ़ रखा हुआ तो जानते होंगे कि बेंजीन के अंदर कॉमन रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस नहीं होता है। अगर हम रिएक्शन करते हैं बेंजीन का HCl से तो वहाँ पर एडिशन होगा ही नहीं। बट अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं HCl का तो यहाँ पर क्या होता है, बोराजीन कैन सो और कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद HCl और आल्सो विद अदर कंपाउंड्स, बट बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। ये आपका मेन आता है डिफरेंस। और क्या होता है, बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड्स कंपेयर टू बेंजीन, बोराजीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू बेंजीन। बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड्स। और एडिशन रिएक्शंस आपके कॉमन दिखने को मिलती हैं बोराजीन का, जो कि एब्सेंट होता है बेंजीन के अंदर, ठीक है। अब लिख नहीं रहा हूँ उस पॉइंट को, आप नाम लिख लीजिए, मैंने जो बोल दिया इसमें कि रिएक्शंस जब क्या होते हैं। अभी एक रिएक्शन के बाद आपको मैं स्ट्रक्चर दोनों का बोलता हूँ। इसमें एक रिएक्शन आप और लिख सकते हैं यहाँ पे, जो रिएक्शन आपका बोराजीन का आएगा बोर्ड पे, हाँ, आई कैन राइट वन मोर रिएक्शन। आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए बोराजीन का कुछ रिएक्शंस हैं। बोराजीन क्या होता है, बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन it can undergo addition reaction unlike benzene नहीं होता है। और क्या होता है, it decompose slowly and hydrolyzed by water to give ammonia, boric acid and hydrogen। अगर आप रिएक्शन करते हैं थोड़ा हीट करने पे तो रिएक्शन फास्ट होता है, बट नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन स्लो होता है। विद वाटर ऑन हीटिंग रिएक्शन होगा आपका, तो रिएक्शन क्या होता है देखने को मिलता है बोराजीन का B3N3H6 प्लस 9 वाटर आपको क्या देगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे अमोनिया देगा, जितना नाइट्रोजन उतना अमोनिया, 3 अमोनिया प्लस H3BO3, कितना बोरोन है 3, तो 3 मोल्स ऑफ H3BO3 प्लस इन द रिएक्शन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन। काउंट कर लीजिए कितना आपका हाइड्रोजन बचेगा, 18 प्लस 24 है, 9 चला गया 18 चला गया, तो 3 हाइड्रोजन आपका बचा रहेगा। तो ये आपका रिएक्शन आएगा, इसका रिएक्शन ऑफ बोराजीन ऑन विद वाटर ऑन हीटिंग रिएक्शन अकर इजीली। नॉर्मल कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन बहुत स्लो होता है, बट ऑन हीटिंग विद वाटर रिएक्शन इज रैपिड, और आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, बोरिक एसिड प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं बोराजीन की, डाइबोरेन की। अब इनका दो का स्ट्रक्चर रह गया, उसको आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर को। तो नाउ वी कैन टेक स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइड एंड बोराजीन। इसे कहते हैं बोरोन नाइट्राइड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का है। क्या होता है इसमें, दे फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। यहाँ भी सेम होता है, बोरोन नाइट्रोजन विल फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। तो और लेयर ये आपको दिया स्ट्रक्चर ऑफ वन लेयर, ये ग्रेफाइट का लेयर का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर है बोरोन नाइट्राइड का लेयर का स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सो नाम उसका होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें क्या है, बोरोन नाइट्रोजन का कितना होगा, बॉन्ड लेंथ 1.45 एंगस्ट्रॉम एवरेज होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस
दे कैन इसमें क्या है कि बोरॉन और नाइट्रोजन दोनों क्या होते हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर भी क्या होता है बोरॉन कार्बन एटम sp2 होते हैं, यहाँ पे होता है बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें जो आपका एक रहेगा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, जिसके हेल्प से यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स कैन डीलोकलाइज और पाई बॉन्ड कैन बी अल्टरनेटिंग। उससे क्या होता है सभी bn का बॉन्ड लेंथ आपका इक्वल होता है 1.45 एंगस्ट्रॉम, और जो दो डिफरेंट लेयर होंगे उन लेयर का बीच का डिस्टेंस होता है ज्यादा होता है अराउंड 3.3 एंगस्ट्रॉम। इससे होता क्या है लेयर के बीच का वीक इंटरेक्शन होते हैं एंड द लेयर स्ट्रक्चर कैन ब्रेक अप। उससे होता क्या है लाइक ग्रेफाइट बोरॉन नाइट्राइड कैन आल्सो एक्ट एज लुब्रिकेंट, बट डिफरेंस क्या है ग्रेफाइट आपका होता है कंडक्टर इन नेचर, जबकि यहाँ पे ये होता है नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। बोरॉन नाइट्राइड आपका व्हाइट सॉलिड होता है, ये तो कलर स्ट्रक्चर बताइए ग्रेफाइट का, ब्लैक या ग्रे बोलते हैं, यहाँ पे होता है व्हाइट सॉलिड एंड इंसुलेटर। ये हमारा स्ट्रक्चर है बोरॉन नाइट्राइड का और आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अगर हम अगला देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन या बोराजोल का स्ट्रक्चर, वो कैसे होता है एक्चुअली इसी से बनता है डायबोरेन से, तो मैं इसी हेडिंग के अंदर आपको पढ़ा दे रहा हूं। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ ऑलरेडी है, ये हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का, कार्बन हाइड्रोजन एटम्स, ये हमारा स्ट्रक्चर बेंजीन का है। अगला स्ट्रक्चर जिसका हुआ यहाँ पे बोराजीन का स्ट्रक्चर भी सेम टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। अल्टरनेटिव आपका रहेगा बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स, हर एक एटम पे एक रहेगा हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड्स आपके होंगे अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स। बोरॉन पे क्या होता है आपको मिलता है तो बोरॉन कैरी -1 फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन कैरी +1 फॉर्मल चार्ज। ये स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा होता है बोराजीन, ये हमारा बेंजीन होता है। बोराजीन और बोराजोल एक ही बात है, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। डिफरेंस क्या होता है बेंजीन में सारे ही कार्बन एटम होते हैं, तो बॉन्ड कैसा होता है बॉन्ड्स आपके नॉन पोलर होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है बोराजीन है बोराजोल के अंदर बॉन्ड्स आपके होंगे पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड होंगे बोरॉन और नाइट्रोजन बॉन्ड्स। इससे होता क्या है दिस कंपाउंड कैन शो सम एडिशन रिएक्शंस, लाइक अगर हम इसमें ऐड करते हैं HCl तो इट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद HCl, 3HCl अगर हम ऐड करते हैं तो स्ट्रक्चर Cl से देंगे बोरॉन के पास और N पे आएगा H, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करना चाहूंगा मैं, नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन, N पे जाएंगे सारे हाइड्रोजन और यहाँ पे जाएगा सब Cl। N+1 रहेगा, B पे -1 चार्ज रहेगा। ये हमारा बनता है एडिशन प्रोडक्ट। अगर हम ऐड करेंगे इसमें ये एडिशन रिएक्शन है, अगर हम बेंजीन में लेंगे सेम रिएक्शन विद HCl नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये डिफरेंस होता है कि बोराजीन या बोराजोल कैसा होता है पोलर कंपाउंड होता है, इसमें पोलैरिटी रहता है बॉन्ड का, तो इसमें पोलर बॉन्ड से क्या होता है इसका रिएक्शन डिफरेंट होती है। बोराजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू बेंजीन फॉर एडिशन रिएक्शन स्पेशली, ठीक है। बाकी आपको ऑलरेडी कहा था व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर एट elevated temperature or boiling with water reaction can occur easily forming ammonia plus boric acid plus liberating hydrogen gas। तो ये हमारा रिएक्शन खत्म होता है बोराजीन का। ये हमारे कंपाउंड्स मेनली 3 ही पढ़ने होते हैं जो हमारे खत्म होते हैं। अब हम कुछ यूज ले लेते हैं ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। इस पे एक यूज बेस्ड क्वेश्चंस नॉर्मली मेडिकल में पूछ सकते हैं, बाकी उतना कॉमन नहीं है, फिर भी यूजेस हम ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपका अगला पॉइंट रहेगा यहाँ पे यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपको मैं 2 लिखता हूँ पैराग्राफ लिखूंगा, एक है बोरॉन कंपाउंड्स के लिए और बोरॉन के यूजेस क्या क्या हैं, और एक लिखेंगे अगला एल्यूमिनियम एंड कंपाउंड के यूजेस क्या होंगे।
तो काफी यूजेस होते हैं कंपाउंड के, इसलिए लिखा है इसको। बोरॉन का पहले क्या है, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड। रिफ्रैक्टरी मीन्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और अगर हीट करने पे मेल्ट नहीं होते हैं तो उनको हम यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो रिफ्रैक्टरी सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट and very low means quite low density and also very low electrical conductivity. So boron has many uses. Like क्या क्या इसके यूज होते हैं, एक तो आपका है boron fibers used in making bulletproof vest jackets, bulletproof vest और jackets and light composite material for aircraft. एयरक्राफ्ट में जितना वेट कम होगा उतना वेट भी कम होना चाहिए प्लस स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, तो दोनों ही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे होती हैं। तो लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। एक होता है बोरॉन का, दो आइसोटोप कॉमन है, एक होता है B10 और एक है B11। बोरॉन का कितना होता है, एटॉमिक मास एवरेज होता है 10.8। तो जो बोरॉन का लोअर मास का आइसोटोप है B10, आइसोटोप हैज हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, सो इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज प्रोटेक्टिव शील्ड्स एंड ऑल्सो कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो गए उनको ये आपका जो रॉड होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उस पर कंट्रोल रखते हैं ताकि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ना हो जाए। आप जानते हैं कि आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें होता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जिसका काम होता है डिस्ट्रक्शन, और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो पावर जनरेशन में काम आते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक हमें रिकॉर्ड होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में काम आता है बोरॉन का, बोरॉन रॉड्स का यूज कर सकते हैं 10 वाले आइसोटोप का। अगला है बोरेक्स एंड बोरिक एसिड यूज्ड इन मेकिंग हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, एग्जांपल है पायरेक्स ग्लास एंड ग्लास वूल एंड फाइबर ग्लास। अगला क्या होता है, बोरेक्स इज आल्सो यूज्ड एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स फॉर हीट स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंट, ग्लेज्ड कोटिंग ऑफ अर्थनवेयर्स, जो आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसको चाइना मिट्टी बोलते हैं इसको है, अर्थनवेयर्स, उस पे क्या होता है स्क्रैच नहीं आना चाहिए, हीट का असर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेन का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके काम आता है। एंड एज ए मटेरियल और एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेडिसिनल सोप्स, सोप के अंदर आपका बोरेक्स यूज करते हैं, तो स्पेशली फॉर स्किन एलर्जीज काम आता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, आपका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है बोरॉन के अंदर। आप यूज करते हैं ना बोरिक, जिसे बहुत कॉमन पड़ते हैं ना, बोरो प्लस बोरोलीन क्रीम होती है, इसमें आपका एक मोन होता है कंपोनेंट बोरिक एसिड या बोरेक्स का ही होता है डेरिवेटिव, तो उनका काम क्या होता है, दे हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको यूज करते हैं बोरॉन और उसके कंपाउंड का यूज है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वी कैन टेक एल्यूमिनियम एंड कंपाउंड का यूज क्या क्या है। अगला आपका रहेगा यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो अपना नेचर है एक लाइट मेटल होता है, इसका डेंसिटी कम होता है और काफ़ी लाइट होने से क्या होता है काफ़ी इसके यूज होते हैं। जैसे आपका लिए इट इज अ ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑन वेट टू वेट बेसिस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। अगर हम सेम मास लेंगे उसके लिए कॉपर का डेंसिटी हाई होता है देन एल्यूमिनियम, तो फॉर दैट पर्पज हमने बोला ऑन वेट टू वेट बेसिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ Al इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। अगला एल्यूमिनियम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, इट फॉर्म्स अलॉय विद कॉपर मैंगनीज मैग्नीशियम सिल्वर एंड जिंक। तो एल्यूमिनियम एंड इट्स alloys can be given shapes of pipes, tubes, rods, wires, plates or coils and thus used in packing, utensil making, construction, aeroplanes and transportation industry। काफ़ी इसके यूज होते हैं, जैसे आपका फॉइल्स होते हैं फॉर फूड रैपिंग, काफ़ी कॉमन, घर में भी आप जाते हो स्कूल में टिफिन लेके आते हैं तो वहाँ पे होता है, और भी बहुत सारे आपके देख सकते हैं यूजेस आपका है। अटेंसिल्स काफ़ी यूज करते हैं, चीप होता है एक्चुअली, इसका जो वेट आपका जो एल्यूमिनियम का वेट कम होता है तो इसका जो है जो अटेंसिल्स काफ़ी चीप पड़ते हैं, तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। बट इसका भी जो डोमेस्टिक यूज़ काफ़ी कम हो गया, स्पेशली जो थोड़ा अवेयर लोग हैं पीपल हैं, क्योंकि इसका टॉक्सिक नेचर होता है, एल्यूमिनियम कंपाउंड का टॉक्सिक नेचर होता है, इसलिए इसका यूज़ कम होता है इन डोमेस्टिक पर्पज। तो एनीवे और क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। इसका एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसको यूज करते हैं। किस में हम आता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। एक्चुअली होता है क्या है, थर्माइट
प्रोसेस के अंदर जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस केस में हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, इसमें क्रोमियम और मैंगनीज में ऑक्साइड होते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं भाई एल्यूमिनियम पाउडर, तो आपको मिलेगा मेटल प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 यूजेस कैटलिस्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। इसमें एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। हाइड्रेटेड AlCl3 यूजेस मॉडरेंट इन द डाइंग, आपका डाइंग इंडस्ट्री यूज करता है मॉडरेंट। पोटेशियम इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टॉप ब्लीडिंग, टैनिंग ऑफ लेदर एटसेट्रा। इसके काफी यूज होते हैं। पोटेश एलम के एक्चुअली मिक्स होता है सल्फेट Kn2SO4.Al2SO4.24H2O, दैट इज पोटेशियम। इसका यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टॉप ब्लीडिंग, देसी इलाज करते हैं इसे। एक होता है फिटकरी इसको बोलते हैं, घर में यूज करते हैं, उसका यही फॉर्मूला होता है, दैट इज पोटेशियम, टैनिंग ऑफ लेदर एटसेट्रा। तो ये हमारे यूजेस होते हैं बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ऑन कंपाउंड्स के। तो ये हमारा ग्रुप 13 यहाँ तक खत्म करते हैं। अब बिफोर वी टेक 14 ग्रुप कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस यहाँ पर ग्रुप 13 एलिमेंट्स के। ओके, थैंक यू।